expression or any mathematical or arithmetic operation can be written in three forms. First is either the operator reside within the operands, means in between the operands. Second one is before the operands and the third is after the operands. कोई भी अर्थमेटिक या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे कि एक सम के लिए हम लोग यूज करते हैं a+b, माइनस के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं a-b। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सिर्फ इसको इसी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जॉन ल्यूक्स ने यही बात कही कि इसे तीन फॉर्म्स में लिख सकते हैं एंड एवरी टाइम वी गेट द सेम रिजल्ट। अगर फर्स्ट इज व्हेन द ऑपरेटर, ऑपरेटर आपका क्या हुआ, जो भी आपके मैथमेटिकल सिंबल्स है जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैरेट, ये सारे जो अर्थमेटिक सिंबल्स है आप लोगों के जो कि हम लोग यूज करते हैं, तो इनको तीन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट इज व्हेन द ऑपरेटर इज इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जिन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वो वेरिएबल्स या वो नंबर्स जिनके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है उनको कहते हैं ऑपरेंड्स। और जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो उसको बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो फर्स्ट इज व्हेन द ऑपरेटर इज इन बिटवीन द operands. Second is when the operator is before the operands. For example, plus ab, प्लस आपका ऑपरेटर हुआ, ये पहले है और उसके बाद ab जो वेरिएबल जिनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो है। द थर्ड फॉर्म इज ab एंड प्लस, दैट इज पहले ऑपरेंड्स लिखेंगे और उसके बाद ऑपरेटर लिखेंगे। तो ये तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम लोग कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिनोट कर सकते हैं। इन्हीं तीनों बातों को, इन्हीं तीनों फॉर्म्स को पॉलिश मैथमेटिशियन जॉन ल्यूक्स ने तीन नोटेशन का नाम दिया, दैट इज इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन एंड पोस्टफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन, in this notation operator is used between the operand. The notation is used by the user. ये जो नोटेशन है प्रोग्रामिंग में जो भी यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है वो इसी फॉर्म में हम लोग कोई भी कोडिंग या फिर कोई भी चीज के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। Second is prefix notation. In this notation operators are used before the operand. In this notation operators are used before the operand. Example plus ab. एडिशन ही परफॉर्म हो रहा है लेकिन पहले ऑपरेटर को डिनोट किया गया है, उसके बाद ऑपरेंड्स को। थर्ड इज पोस्टफिक्स नोटेशन. इन दिस नोटेशन ऑपरेटर्स आर यूज्ड आफ्टर द ऑपरेंड. दिस नोटेशन इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम टू इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन. इनफिक्स नोटेशन जो यूजर यूज करते हैं और पोस्टफिक्स नोटेशन जो कंप्यूटर सिस्टम यूज करता है टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन आपने दिया है उसको वो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करता है एंड देन उसको इवेल्युएशन करता है एंड द एडिशन कम्स सेम। अगर आप 2 + 2 लिखते हो या 2 2 प्लस, रिजल्ट सेम ही आता है। ठीक है, next is conversion from infix to postfix. To convert any expression from infix to postfix, first we have to assume the precedence of operator as follows. अगर हमें इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना है तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है जो कि कॉमनली हम लोग यूज करते हैं उनकी प्रेसिडेंस हमें ऐसे मिलती है. Caret has most higher precedence. Next one is multiplication, then division, then addition, and the last one having lower precedence is subtraction symbol.
यहाँ पे देखिए हम लोग जब सिंपल मैथ्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे डमास या फिर बोर्डमास रूल यूज होता है एक्सप्रेशन को जब हम लोग इवेल्युएट करते हैं तो, राइट। हम लोग पढ़ते होंगे जब पढ़े होंगे स्टैंडर्ड 6, आई थिंक सो 5th और 6th में हम लोग ने डमास या फिर बोर्डमास रूल्स पढ़े होंगे। वहां पे भी क्या हो रहा था, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी देखी जा रही थी। वही चीज यहाँ पे भी है। when we want to convert any infix expression to the postfix, then we consider the following precedence which is showing in on your screen, that is caret, multiplication, division symbol, addition and then minus. Caret is having the higher precedence value and subtraction is having the lower precedence value. इसी फॉर्म में इसी प्रेसिडेंस वैल्यू पे फर्दर आपका कन्वर्जन होता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। स्टेप्स, कुछ स्टेप्स है जो कि हमें फॉलो करने होंगे एंड वी कैन नॉट मिस इट। तो जब भी हम लोग कन्वर्जन करते हैं दैट इज फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि वी मेक 4 कॉलम्स। अब जब भी ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा या फिर पढ़िएगा भी, तो सबसे पहले काम क्या कीजिएगा कि यू मेक 4 कॉलम्स और जैसे जैसे जो भी स्टेप्स है उनको फॉलो करते हुए कन्वर्जन को हम लोग उन्हीं कॉलम्स में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज add the hash symbol at the last of the given expression. Add the hash symbol, सेम वही सिंबल है जो आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे यूज करते होंगे, हैशटैग दिस, वही चीज है, दैट इज द हैश सिंबल एट द, हेलो add the hash symbol at the last of the given expression। यानी कि फर्स्ट स्टेप ये कह रहा है कि जो भी एक्सप्रेशन हम लोगों ने दिया है कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी एक्सप्रेशन आइदर इट्स अ सिंपल a प्लस बी और सम मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, तो क्या होगा उस एक्सप्रेशन के सबसे लास्ट में, जहां पे वो एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया उसके लास्ट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल ऐड दिस हैश सिंबल। सेकेंड इज स्कैन द सिंबल फ्रॉम एक्सप्रेशन वन बाय वन। सेकेंड काम करेंगे ये कि जो भी हमारा जितने भी एक्सप्रेशन में एलिमेंट्स हैं, जितने भी वेरिएबल, जितने भी ऑपरेटर्स, जो भी चीजें हैं, हर एक्सप्रेशन के ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम एक एक करके हर स्टेप में उसको स्कैन करेंगे। Third is, if the symbol is left parenthesis, then add it to the stack. अगर एक्सप्रेशन में मोस्टली हम लोग अवॉइड करते हैं ब्रैकेट्स को, बट इफ वी हैव ब्रैकेट्स तो उसको डायरेक्टली हम लोग स्टैक वाले कॉलम में ऐड कर देंगे। इफ द सिंबल इज ऑपरेंड, अगर फोर्थ में अगर सिंबल इज ऑपरेंड यानी स्कैन करने के बाद अगर हमें ऑपरेंड मिल रहा है, यानी कि जो वेरिएबल्स मिल रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी हमें वेरिएबल्स मिल रहे हैं स्कैनिंग के बाद, तो उनको हम लोग डायरेक्टली पोस्टफिक्स वाले कॉलम में ऐड कर देंगे। इफ द सिंबल इज ऑपरेटर, if the symbol is operator, then compare it to the topmost position of the operator of this stack. Next is, if the symbol, the scanning element जो हमें मिला वो कोई ऑपरेटर है, तो हम उसे क्या करेंगे, स्टैक में स्टोर कर देंगे उसी स्टेप पे। अगर फिर नेक्स्ट इज, अगर फिर से हमें कोई ऑपरेटर मिलता है तो वी चेक दी प्रेसिडेंस वैल्यू। अगर हमें हायर प्रेसिडेंस का मिल रहा है, अगर हमें हायर प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर मिल रहा है तो वी विल पॉप द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक कॉलम एंड वी विल ऐड इट टू द पोस्टफिक्स कॉलम।
Sixth is if the symbol is right parenthesis, then pop all the operator from the stack till left parenthesis and add them into the postfix. अगर हमें ऑपरेटर में ऑपरेटर वाली जगह सिंबल अगर हमें ये राइट पैरेंथेसिस मिल रहा है, इसका मतलब कि कोई अगर एक्सप्रेशन ब्रैकेट में है तो वो कंप्लीट हो गया है, तो वी विल जस्ट पॉप ऑल द रिमेनिंग अगर हमें स्कैनिंग करते हुए लास्ट में जब हमें राइट पैरेंथेसिस मिल रहा है, देन वी विल पॉप द ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक. जो भी एलिमेंट जो भी ऑपरेटर स्टैक में उनको वहां से हटा के पोस्टफिक्स में ऐड कर देंगे. लास्ट इज इफ द सिंबल इज हैश, देन पॉप ऑल द ऑपरेटर्स. अगर लास्टली हमें जो सिंबल मिल रहा है वो हैश है, इसका मतलब कि अब इसके बाद कोई भी एलिमेंट्स बाकी नहीं है स्कैन करने के लिए. ठीक है, जैसे ही हमें ये हैश सिंबल मिल गया स्कैन करते हुए, इसका मतलब कि अब इसके बाद कोई भी एलिमेंट्स नहीं है फर्दर स्कैनिंग के लिए. और अगर कोई भी स्टैक में ऑपरेटर्स रह गया है तो उसे बेस्ड ऑन देयर प्रेसिडेंस वैल्यू हम उसको पोस्टफिक्स में ऐड कर देंगे. ये 7 स्टेप्स है जो कि फॉलो करने होंगे हमें इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में. क्लियर हुआ? आई थिंक नहीं क्लियर हुआ होगा. यस मैम, नहीं क्लियर हुआ. नहीं क्लियर हुआ. इसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, बिकॉज थियोरेटिकली पढ़ने से अच्छा कि एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, वो ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है, स्क्रीन पे देखिए इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट एक्सप्रेशन. देखिए स्टेपिंग में कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए देख लीजिए, सबसे पहले स्टेप में करना क्या होगा कि हैश सिंबल आपको गिवन एक्सप्रेशन के लास्ट में स्टेप 1 में ये कह रहा है कि हैश सबसे पहले आपको लास्ट में जाके ऐड कर देना है एक्सप्रेशन के लास्ट में. ठीक है, सेकेंड स्टेप में ईच एंड एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के को स्कैन करना है और स्कैन एलिमेंट वाले कॉलम में उसको एक एक करके डालते जाना है. ठीक है, थर्ड स्टेप कह रहा है कि अगर हमें कोई ऑपरेंड मिल रहा है, ऑपरेंड मतलब वेरिएबल्स मिल रहे हैं, जैसे ए बी डी सी, ये सब क्या हुआ, ये ऑपरेंड्स है जिनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा. तो अगर हमें कोई ऑपरेंड मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधे पोस्टफिक्स वाले कॉलम में एज इट इज लिख देंगे. फिफ्थ स्टेप कह रहा है कि अगर हमें ऑपरेटर मिल रहा है तो हम उसे डायरेक्टली पोस्टफिक्स वाले कॉलम में नहीं स्टोर करेंगे, हम उसे स्टैक में लिखेंगे. वी विल राइट द ऑपरेटर इन दिस स्टैक, वहां पे स्टोर करेंगे. ठीक है, और उसके बाद अगर नेक्स्ट जब हमें ऑपरेटर मिलता है तो हम उसे कंपेयर करेंगे प्रेसिडेंस के लिए. अगर हायर मिलता है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, और अगर लोअर मिलता है तो हम ऑपरेटर को स्टैक से हटा के पोस्टफिक्स में लिख देंगे. फिफ्थ स्टेप में ये कह रहा है कि अगर हमें कोई ऑपरेटर मिलता है स्कैन करने के लिए, मान लीजिए कि स्कैन किया मैंने एक को, इसको पोस्टफिक्स में लिख दिया, नेक्स्ट मिला हमें प्लस, फिर इसको स्टैक में लिखेंगे. नेक्स्ट मिला हमें बी, इसको पोस्टफिक्स में लिखेंगे. नेक्स्ट मिला हमें मल्टीप्लिकेशन सिंबल, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, प्लस से हायर है, तो इसको अभी पोस्टफिक्स पे नहीं लिखेंगे. जब तक उसे लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर नहीं मिलेगा तब तक हम इसको पोस्टफिक्स में नहीं लेके जाएंगे, तो ये अभी स्टैक में ही रहेगा. नेक्स्ट डी मिला, डी को पोस्टफिक्स में लेके जाएंगे. माइनस मिला, माइनस क्या है, लोअर प्रेसिडेंस वैल्यू का है, मल्टीप्लिकेशन से भी एडिशन से भी. तो पहले मल्टीप्लिकेशन को पोस्टफिक्स में भेज देंगे, फिर एडिशन को पोस्टफिक्स में भेज देंगे. एग्जाम्पल देख लीजिए प्लीज किस तरीके से काम होगा. स्क्रीन क्लियर है?
स्क्रीन विजिबल है सबको, एवरीवन? यस, यस मैम, विजिबल है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। एक्सप्रेशन ये है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे देखिए, एक्सप्रेशन इज a प्लस बी इंटू डी माइनस सी कैरेट ई स्लैश एफ, ठीक है। और लास्ट में मैंने अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स मैंने ऐड क्या किया, हैश। यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है, बिकॉज मोस्टली हम लोग ब्रैकेट्स अवॉइड करते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 कॉलम बना हुआ है। फर्स्ट कॉलम इज स्टेप, सेकेंड कॉलम इज स्कैन्ड एलिमेंट, थर्ड कॉलम इज स्टैक, and the fourth column is postfix. There are 4 columns: step, scanned element, stack and postfix. 4 कॉलम्स हम लोगों ने बना लिए। स्टेप वाले कॉलम में हम लोग स्टेप्स लिखते जाएंगे कि कितने हर स्टेप पे, क्योंकि हर एक एलिमेंट स्कैन हो रहा है, इसलिए स्टेप्स में नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल 12 स्कैनिंग हुई है। स्कैन एलिमेंट में जो भी एलिमेंट्स आपके यहाँ पे हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एक एक करके हर स्टेप पे उसकी स्कैनिंग होती जाएगी और यहाँ पे उसको हम लोग स्टोर करवाते जाएंगे, ठीक है। स्टैक में देखिए कोई भी ऑपरेंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑपरेटर्स है, प्लस है, जो भी है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर को स्टोर किया गया है स्टैक में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स में क्या है, पहले ऑपरेंड्स है, देखिए सब जगह पहले ऑपरेंड्स को लिखा जा रहा है और उसके बाद ऑपरेटर्स को। देखिए किस तरीके से ये हो रहा है, एक एक करके मैं स्टेप्स रीड आउट कर रही हूँ। स्टेप 1, स्कैन एलिमेंट क्या है, ए, यानी एक्सप्रेशन से ए स्कैन होकर यहाँ पे आया। स्टैक में कोई भी ऑपरेटर नहीं है और यहाँ पे क्योंकि ये ऑपरेंड है तो इसको डायरेक्टली पोस्टफिक्स वाले कॉलम में लिख देंगे। अगर ऑपरेंड है यानी कोई वेरिएबल है तो हम उसको एज इट इज पोस्टफिक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट इज प्लस, स्कैन होके आया, प्लस सेकेंड स्टेप में स्टैक में चला गया। जो भी आप लोग स्टैक क्रिएट करोगे उसमें क्या चला गया, प्लस ऑपरेटर। और पोस्टफिक्स में अभी क्या है, कौन सा ऑपरेंड है, ए ही है, इसलिए सेकेंड स्टेप पे भी इसको यहाँ पे ए लिखेंगे। थर्ड स्टेप में बी यहाँ से स्कैन होके आया। इन दोनों के बीच का क्या ऑपरेटर है यहाँ पे, एडिशन, ठीक है। और बी क्योंकि ऑपरेंड है तो इसको हम लोग यहाँ पे पोस्टफिक्स वाले कॉलम में जाके ऐड कर देंगे। अगेन फोर्थ स्टेप में मल्टीप्लिकेशन आया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आया। अब इसकी कंपैरिजन होगी इस मल्टीप्लिकेशन और इस एडिशन की। अकॉर्डिंग टू द रूल जब तक उसे अपने से ऑपरेटर जो भी स्टैक में है, जो भी स्टैक में ऑपरेटर है, जब तक उसको उससे लोअर प्रेसिडेंस वैल्यू का ऑपरेटर नहीं मिलेगा तब तक स्टैक से ऑपरेटर पोस्टफिक्स वाले कॉलम में नहीं जाएगा। जब तक स्टैक में जो भी ऑपरेटर है, जो भी ऑपरेटर स्टैक में अभी है, उसको अगर लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर नहीं मिलता है कंपैरिजन के लिए, तब तक वो पोस्टफिक्स में उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, हम लोग उसको स्टैक में ही स्टोर करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन है, ये हायर प्रेसिडेंस का है तो प्लस तो जाएगा नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को हम लोग स्टैक में होल्ड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, हेलो?
हेलो, एनीवन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर से बता दूं? नेक्स्ट इज डी। यहां से स्कैन होके जो एलिमेंट आया वो है डी। ऑपरेटर में अब स्टैक वाले कॉलम में प्लस और मल्टीप्लिकेशन है दोनों, क्योंकि प्लस से ये हायर प्रेसिडेंस का है मल्टीप्लिकेशन। डी हुआ, इसको डायरेक्ट हम लोगों ने पोस्टफिक्स वाले जगह पे लिख दिया। नेक्स्ट इज माइनस। देखिए यहाँ पे माइनस है, नेक्स्ट एलिमेंट है, सिक्स्थ एलिमेंट, सिक्स्थ स्टेप पे स्कैन हो क्या आया माइनस। अब यहाँ से यहाँ कंपैरिजन होगी माइनस और प्लस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन से भी माइनस लोअर प्रेसिडेंस का है और एडिशन से भी माइनस लोअर प्रेसिडेंस का है। तो इस स्टेप में हम लोग सिर्फ माइनस को स्टोर करेंगे यहाँ पे। सिक्स्थ स्टेप में जो माइनस हमें स्कैन होके मिला वो लोअर प्रेसिडेंस का है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर से तो स्टैक में सिर्फ और सिर्फ माइनस स्टोर होगा, और ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपके पोस्टफिक्स वाले कॉलम में ऐड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट ऑपरेटर आपका यहाँ पे ऐड हुआ था मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन पॉप हुआ, फिर यहाँ पे एडिशन, तो फिर यहाँ पे एडिशन पॉप आउट होके आया। देख रहे हो ना, यहाँ पे स्टैक वाला रूल फॉलो हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और अभी स्टैक में है माइनस, जो कि एक लोअर प्रेसिडेंस का वैल्यू है। नेक्स्ट इज सी। यहाँ पे सी एलिमेंट है, वहां से स्कैन होके आया सेवेंथ पोजीशन पे सी। स्टैक में माइनस अभी स्टोर है, माइनस ऑपरेटर ही है, ऑपरेंड है, ये सी वेरिएबल है, ऑपरेंड है, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इसको यहाँ से उठा के हम लोग ले गए पोस्टफिक्स वाले जगह पे, यहाँ पे इसको स्टोर कर दिया। अगेन देयर इज कैरेट, यहाँ पे कैरेट आया स्कैन होके। इस कैरेट में और इस माइनस में, माइनस ऑपरेटर में कंपैरिजन होगा। ये क्या है, हायर प्रेसिडेंस का है। कैरेट क्या है, हायर प्रेसिडेंस का है। तो ऑफ कोर्स दोनों जाएगा नहीं यहाँ पे, बिकॉज जब तक इसको अपने से कम लोअर प्रेसिडेंस का वैल्यू नहीं मिलेगा वो पॉप आउट तो माइनस होने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, कैरेट को इस स्टैक में स्टोर करेंगे और पोस्टफिक्स वाले जगह पे कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट एलिमेंट जो स्कैन होके आया है वो है ई। सॉरी यहाँ पे ये कैपिटल में है, वो थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक के कारण यहाँ पे स्मॉल ई और यहाँ पे स्मॉल एफ ई होगा, ठीक है। ये ई यहाँ से स्कैन होके आया और इसको, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, एक ऑपरेंड है, इसको हम लोगों ने पोस्टफिक्स वाले जगह पे स्टोर कर दिया। फिर स्कैन होके आया ये डिवीजन सिंबल। डिवीजन सिंबल आया यहाँ पे। जैसे ही ये ऑपरेटर आया, इस ऑपरेटर में और यहाँ के ऑपरेटर जो स्टैक में है कंपैरिजन होगी। डिवीजन सिंबल जो है वो कैरेट से, इस कैरेट से लोअर प्रेसिडेंस वैल्यू का है, यानी कि लोअर प्रायोरिटी का है। तो कैरेट क्या होगा, यहाँ से पॉप आउट होगा। लास्ट इन था ये, लास्ट इन स्टैक में यही था, तो यहाँ से ये पहले पॉप आउट होगा और यहाँ स्टोर कर देंगे। पोस्टफिक्स में ले जाके ई के बाद इसको लिखेंगे। देन आया माइनस, फिर से इसकी कंपैरिजन होगी, माइनस और डिवीजन। डिवीजन क्या है, हायर प्रेसिडेंस का है, माइनस से कम तो है नहीं, तो ये पॉप आउट नहीं होगा। लास्ट इन की जगह पे यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी ये माइनस एंड देन स्लैश स्टैक में स्टोर हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट जो स्कैन होके आया वो हुआ एफ।
ऑपरेटर्स की जगह पे वही है, दैट इज माइनस एंड डिवीजन सिंबल, और एफ को हम लोगों ने क्या किया, पोस्टफिक्स वाले जगह पे ऐड किया, सी कैरेट एफ। लास्ट जो उसे स्कैन होके मिला क्या, हैश सिंबल, लास्ट उसे स्कैन होके मिला है हैश सिंबल। जैसे ही उसे ये हैश सिंबल मिला तो उसे ये पता चल गया कि अब कोई भी एलिमेंट फर्दर स्कैनिंग के लिए नहीं है, तो जो भी लास्ट आपका बचा हुआ स्टैक में ऑपरेटर है वो एक एक करके पॉप आउट होके पोस्टफिक्स में ऐड हो जाएगा। हैश के बाद अगर कोई भी एलिमेंट रह जा रहा है जो कि पोस्टफिक्स में नहीं गया है, ठीक है, तो जो भी लास्ट आपका ऑपरेटर स्टैक में बचा हुआ है उसको लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे, लास्ट इन आपका डिवीजन है तो पहले डिवीजन पॉप आउट होकर यहाँ पे आएगा, एंड नेक्स्ट ऑन इज माइनस, तो यहाँ पे माइनस आया ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में जो आपको यहाँ पे ये मिल रहा है दैट इज ए बी डी इंटू प्लस सी कैरेट एफ स्लैश माइनस, ये बना आपका पोस्टफिक्स नोटेशन, यानी ऑपरेटर के बाद ऑपरेंड, ऑपरेटर के बाद ऑपरेंड, ऑपरेटर के बाद ऑपरेंड।